नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। जगत गुरु राम भद्राचार्य जो अक्सर अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं, इन दिनों वेस्ट यूपी को लेकर दिया गया उनका बयान सियासी घमासान का बड़ा मुद्दा बना हुआ है। दरअसल राम भद्राचार्य यूपी के मेरठ में कथा वाचन के लिए पहुंचे थे, लेकिन उनकी ओर से यह कहा गया कि पश्चिमी यूपी को देखकर मिनी पाकिस्तान जैसा लगता है। साथ ही उनकी ओर से यह भी कहा गया कि ऐसा लगता है कि हम अपने ही देश में हिंदू धर्म के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं। अब उनके इस बयान को लेकर सियासी वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी ने वेस्ट यूपी को मिनी पाकिस्तान कहा हो। इसके पहले भी मुजफ्फरनगर, सहारनपुर समेत कई जिले ऐसे जहां पर मुस्लिम आबादी काफी ज्यादा है, उसको देखकर कई नेता पहले भी ऐसे बयान दे चुके हैं। लेकिन जगत गुरु की ओर से दिए गए बयान के बाद अब तमाम बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है। उसी इलाके से आने वाले बीजेपी नेता संगीत सोम ने राम भद्राचार्य के बयान का समर्थन किया है और ये कहा है कि उन्होंने तो आज कहा है, इसके पहले हम कई बार कह चुके हैं कि वेस्ट यूपी मिनी पाकिस्तान बनता जा रहा है और आने वाले दिनों में हालात और खराब होंगे। सुनिए संगीत सोम क्या कह रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश मिनी पाकिस्तान नहीं, ये पाकिस्तान बनता जा रहा है, फुल पाकिस्तान होता जा रहा है। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की और पूरे बॉर्डर की डेमोग्राफी चेंज हो गई है, जो बिल्कुल खतरनाक दायरे में जा रही है। उनका कहना है कि हर हिंदू। अब संगीत सोम तो उसे इलाके से आते हैं जिसकी वजह से उनकी ओर से यह बयान दिया गया है, लेकिन अब जगत गुरु की ओर से दिया गया यह बयान मुस्लिम स्कॉलर्स के गले नहीं उतर रहा है। मौलाना सुफियान निजामी की ओर से राम भद्राचार्य के बयान को लेकर के नाराजगी जताई गई है और वो क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। देखिए, ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि मजहब इस्लाम को अल्लाह ताला ने और मजहब इस्लाम की तालीमात में अल्लाह ने वो असर रखा है कि दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला मजहब इस्लाम है और दुनिया मजहब इस्लाम की तालीमात को कबूल कर रही है। इसकी वजह है कि कुछ मुआनिदीन और मुखालिफिन इस्लाम जो मुसलमानों से नफरत की बुनियाद पर और इस्लाम से नफरत की बुनियाद पर उनके अंदर जो कलक है, जो इस्तिराब है, उसको वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और मुसलमानों के खिलाफ इस तरीके के बयानात दे रहे हैं। हालांकि वो ये जानते हैं कि मजहब इस्लाम दुनिया में बढ़ने वाला सबसे पहला मजहब है और दुनिया की आबादी के एतबार से सेकेंड लार्जेस्ट मजहब है। यकीनन मजहब इस्लाम के अंदर जो हुकूक औरतों को दिए गए हैं, जो हुकूक इंसानों को दिए गए हैं, वो किसी दूसरे मजहब में नहीं दिए गए हैं। यही वजह है कि आज मजहब इस्लाम के ताल्लुक से जो मुखालिफिन हैं वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं। हालांकि इनकी बातों से मजहब इस्लाम और मजहब इस्लाम की तालीमात पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मजहब इस्लाम जिस तेजी से बढ़ रहा है उसकी वजह यह है कि उसके अंदर इंसानियत का दर्स दिया जाता है, लोगों के साथ हमदर्दी की भावना पैदा की जाती है और खवातीन को इज्जत और एहतराम की निगाह से देखने का पैगाम दिया जाता है। यही वजह है कि मजहब इस्लाम दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाला मजहब है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम आबादी पहले से काफी ज्यादा बढ़ी है, जो कि अपने आप में दिखाता है कि मुस्लिमों की आबादी उस इलाके में लगातार बढ़ रही है। साल 2011 की जनगणना के हिसाब से अगर अब तक के आंकड़ों की बात कर ली जाए तो मुजफ्फरनगर और मेरठ समेत तमाम इलाकों में मुस्लिम आबादी 25 से 30% है, जबकि इसके अलावा रामपुर, बिजनौर समेत कई इलाके ऐसे हैं जहां पर पहले से ही मुस्लिम आबादी ज्यादा रही है आजादी के बाद भी। लेकिन साल दर साल बढ़ रही मुस्लिम आबादी जो है वो अब सियासतदानों के साथ साथ जगत गुरु के लिए भी चिंता का विषय बनी हुई है और इसी वजह से राम भद्राचार्य की ओर से ये बयान दिया गया। अब इस मुद्दे को लेकर और इन बयानबाजियों को लेकर आपकी राय क्या है, बताइएगा जरूर। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए आप मेरे YouTube चैनल के साथ।